जसवंत सिंह की सवारी आ रही है। जी हाँ महाराज, मैं देख रहा हूँ तू आज कई प्रकार के आलाप बजा रहे हो। महाराज, गरीब परवर केवल मैं ही नहीं, इस पूरी जनता में आपकी जय जयकार हो रही है महाराज जी। उसी खुशी में मैं भी एक खुशी मना रहा हूँ और जय जयकार कर रहा हूँ महाराज जी। ठीक कह रहे हो शेर सिंह। जी हाँ महाराज। जिस राजा के राज में यदि प्रजा खुशहाल न हो तो उस राजा को राज करने का कोई अधिकार। शेर सिंह। जी हाँ महाराज जी। कहा गया है 4 मिले 64 खिले। सही। 20 खड़े कर जोर और हृदय से हृदय मिले लागे लाख करोड़। महाराज जी, इसका मतलब जानते हो? नहीं महाराज जी, देखा दिन भर काम धाम करते रही थी, आप सब जैसे हमारे सबके पास कहाँ दिमाग नौकर चाकर, हमारे समझ में नहीं आई महाराज जी। आप विस्तार पूर्वक समझावा। राज दरबार में रहते हो? जी हाँ महाराज। ज्ञान की बात दिमाग में रखा करो। 4 मिले 64 खिले, 2 नयन तुम्हारे और 2 नयन 4 हो गए। सही बात। 4 मिले 64 खिले, 32 दांत तुम्हारे और 32 दांत हम। 20 खड़े कर जो, 10 अंगुलियां तुम्हारे और 10 अंगुलियां। 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोर और हृदय से हृदय मिले लागे लाख करोड़। जब एक दोस्त दूसरे दोस्त के गले मिलता है तो संसार की सारी खुशियां उस खुशी के आगे फीके पड़ जाती हैं। शेर सिंह। जी हाँ महाराज जी। एक काम करो, तो मेरा परिचय बता दो। इस पूरे राज्य में किसी की औकात नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि आपके सामने आपका नाम ले। मैं आपका नाम लेने से नमस्तक हूँ प्रभु। आप यानी तो मेरा आदर करते हो, मेरा सम्मान करते हो। जी हाँ महाराज जी। ठीक है, मैं खुद परिचय बताता हूँ। साथियों, मैं फर्रुखाबाद का महाराज जसवंत सिंह। मैं अपने परिवार में मात्र 2 प्राणी हूँ। मैं हूँ और मेरा बेटा बलवंत कुमार। बहुत पहले की बात है साथियों, मेरा पुराना महामंत्री एक बार बागी हो गया। वो मेरे राज को हड़पना चाहा और हाथ में राइफल लेकर के मेरी हवेली में घुस गया। उस समय मैं अपने बेटे बलवंत कुमार को गोद में लेकर के दुलार कर रहा था। बगल में मेरी महारानी जी बैठी थी और मेरा पुराना महामंत्री मेरे ऊपर निशाना लगा दिया। मेरी महारानी की निगाह महामंत्री के ऊपर पड़ गई। महारानी ने समझ लिया ये हरामखोर
महाराज को मारना चाहता है। दौड़ करके महारानी मेरे सामने आ गई और महामंत्री के गोली के निशाने का साथियों, मैं अपने बेटे बलवंत कुमार को बड़े प्यार और बड़े नाज से पाल पोस करके सयाना कर दिया हो। शेर सिंह, एक काम करो, मेरे बेटे बलवंत कुमार को दरबार में हाजिर करो। आप सिंहासन ग्रहण करें, मैं अवश्य भैया बुलाता हूँ। हेलो हेलो बलवंत भैया, बहुत जल्द दरबार में हाजिर हो, महाराज याद कर रहे हैं। चरणों में बेटे बलवंत का प्रणाम स्वीकार। लेकिन पिताजी, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बेटा बलवंत कुमार, मेरी बात सुने बेटा। कहिए पिताजी।
हृदय में है बेटा। बोलिए बेटा बलवंत कुमार, तुम क्या कहना चाहते हो? शौक से मुझसे कह सकते हो। आप बैठिए पिताजी, मैं आपको बतला रहा हूँ। पिताजी, मेरी दिल इच्छा है, मैं जंगल में जाके शिकार खेलना चाहता हूँ और अपना दिल बढ़ाना चाहता हूँ। कहिए पिताजी, इसमें आपकी क्या राय है? मेरी बात सुने बलवंत कुमार बेटा। शेर चीता खतरनाक जंगल दरिया, इसलिए दूंगा तुमको इजाजत नहीं, बड़े ही प्यार से तुमको अरे पाला हूं मैं, इसलिए दूंगा तुमको इजाजत नहीं। बेटा बलवंत कुमार, कितनी आसानी से तूने कह दिया मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। इतना तो सोचो बेटे बलवंत कुमार, जब मेरी आंखें झपक जाती है फिर भी मैं परेशान हो जाता हूँ कि मेरा बेटा बलवंत कुमार कहाँ चला गया है। तू जंगल में शिकार खेलने के लिए बात करते हो। पिताजी, जंगल में भयानक शेर जीता है, इसलिए आप डर रहे हैं कि मेरा बेटा जंगल में शिकार खेलने जाएगा। पिताजी, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे आप भी बेफिक्र रहिए पिताजी मेरे, हर तरह से आपका लाल होशियारी है। शेर चीता भयानक अजीब मुझे मिल गए, मार डालू उन्हें लेके तलवार। पिताजी, मैं जंगल में जाकर शिकार खेलना चाहता हूँ, अपना दिल भरना चाहता हूँ। और रही बात शेर चीता का, तो मैं जंगल में शिकार खेलने जा रहा हूँ। शिकार खेलते वक्त अगर भयानक शेर चीता मिल जाएंगे तो मैं उन्हें तलवार से मार के आ जाऊंगा। पिताजी, मेरी इच्छा है, आप मुझे जंगल में शिकार खेलने की आज्ञा दीजिए। पिताजी, बेटा बलवंत कुमार, जब तुम जिद करते हो तो मैं तुम्हें जंगल में शिकार खेलने के लिए इजाजत देता हूं बेटा, लेकिन मेरी एक शर्त है, सूर्य ढलने से पहले तुम महल को आ जाना बेटा। सूर्य ढलने से पहले मैं घर वापस आ जाऊंगा। शेर सिंह, महाराज जी। देखिए शेर सिंह जी हमारा मेरा बेटा बलवंत कुमार जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा है, जंगल जाता। हाँ, शिकार। तुम भी इसके साथ चले जाओ। क्या महाराज जी? एक काम करो, हाँ? राइफल ले लो, बारूद ले लो, सही बम ले लो, गोला ले लो, तब मेरे बेटे के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए जाओ। जैसी आज्ञा महाराज यदि जी। कोई खतरनाक जंगली जानवर दिखाई देता है सही बात। तो तू सबसे पहले उसके ऊपर हमला कर देना, तुम भी सुरक्षित रहोगे
और मेरा बेटा बलवंत कुमार सही भी बात सुरक्षित है रहेगा। महाराज जी, सही बात है। एक से भले दो, दोनों जने रहा जाए, हम सब शिकार खेले संझा आयु जावा जाए। धन्यवाद प्रभु। अच्छा तो मैं चलता हूँ। चलिए पिताजी। राम राम। पर तुम भाई ऐसा है, अब हम जाना जाते हैं जंगल में शिकार खेलने। उतना हम समझत ही पंचायत होका से नहीं पता आज ही हमार गवन आई है। तोहार गवन आई है। अरे मेला के बात करे होते इलाहाबाद घूम लेता, जंगले में कौन ऐसा चीज रखी गया। मैं छत्री हूँ और छत्री का धर्म होता है कि जंगल में जाके शिकार खेले और अपना दिल बनाए। कैसा सही बात है भैया, हम लोग छतरी हैं, हम लोग अवश्य जाएंगे। कैसे छाता है यार। अरे यार छत्री है, छतरी है भैया। बात करता है जंगल में शेर भालू का जान लीख मारी, चौगोड़िया मारी, जुआ मारी, मूस मारी, अपने गांव पता ना कितनी हत्या कई दी। चला लड़ाई में थे एक नंबर रही, आगे आगे हम चलत रहा। यही सब मारी सकत भैया तू। तोहरे पास कुछ बात ना जाना ऐसा है। हाँ भैया, चलो हम लोग चलते हैं। ए भैया हो, ऐसे ना आए। हाँ हाँ ऐसे ना आए। आपके मुहे से बड़ी अच्छी लोकगीत लागा था। बाबा साहब का तई एक गीत सुनावा चला, टाइमों पास हो जाए तब तक हमसे जंगलों पहुंच जावा जाए। अच्छी बात है। मुकेश बेटवा तई हलवा हथियार फौज तैयार कर बेटा था। आप लोग की सेवा में हमारे देश की सबसे महान नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक गीत पेश है।